जाके डाउनलोड करो एटलास वीपीएन। एटलास वीपीएन के जरिए आप ड्रैगन बॉल के गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस कंट्री का वीपीएन सर्वर लगा के जहां गेम्स अवेलेबल है उसे डाउनलोड कर सकते हो एटलास वीपीएन की मदद से। और एटलास वीपीएन में वर्ल्ड वाइड सर्वर अवेलेबल है। इसमें आपको 4 गुना ज्यादा स्पीड मिल जाती है। और एटलास वीपीएन में आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है। और आप जो भी इसमें सर्फ और सर्च करते हो उसके ट्रेसेस एटलास वीपीएन मिटा देता है। और आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करके जो कि स्क्रीन में दिख रहा है ये डाल के आपको 10 दिन का फ्री ट्रायल भी मिल जाता है एटलास वीपीएन में। और इसमें आपको कोई एड्स वगैरह देखने नहीं मिलती। तो जाके डाउनलोड करो अपनी मन पसंदीदा गेम्स एटलास वीपीएन के जरिए। लिंक मैंने एटलास वीपीएन का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, सो गो एंड चेक आउट। तो यार मैं उस दिन आपको बताया था ड्रैगन बॉल सुपर लिखने में, बनाने में और दिखाने में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। और क्यों ये ऐसी स्टोरी है जिसको राइटर और स्टूडियोज अगर चाहे तो वो इसको खत्म भी नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रैगन बॉल से उनको काफी ज्यादा फायदा आता है। और वो क्यों चाहेंगे उनकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज एनीमे खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात, ड्रैगन बॉल जी के बाद जो ड्रैगन बॉल के असली राइटर है अकिरा टोरियामा, उनका प्लान ही नहीं था ड्रैगन बॉल सुपर जैसा कुछ लिखना। देखो ऐसा किधर बताया नहीं गया ऑफिशियल स्टूडियोज की तरफ से, लेकिन एक आर्टिकल में मैंने कहीं तो पढ़ा था टोरियामा ड्रैगन बॉल लिखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको स्केच बनाने में काफी बोर होता है और उनके लिए ड्रैगन बॉल की स्टोरी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। देखो सीधी सी बात है, ड्रैगन बॉल जी को खत्म होते हुए आज से 15 से लेकर 20 साल होने वाले हैं। अगर इनके पास प्लान्स होते हैं, स्टोरी होती, तो स्टूडियो वाले सुपर को कब का कंटिन्यू कर दिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुपर की स्टोरी टोरियामा ने जी से पहले ही सब प्लान करके रखा था और अचानक उसे 15 साल बाद होश आ गया, चलो अब सही वक्त है स्टूडियो वालों के साथ मिलकर काम करने का। या स्टूडियोज वालों को होश आया, अब काम करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर पर। 15 साल बाद जी को बंद होके बरसों गुजर गए हैं। सीधी सी बात है, उन्हें लगा होगा ड्रैगन बॉल काफी बड़ी फ्रेंचाइज है जिसको अगर वो फिर से कंटिन्यू करेंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा ऊपर जाएगा। और देखो हमें भी पता है कि टोयोटा जो आज के वक्त में बैठा है वो ड्रैगन बॉल सुपर की सारी A to Z कहानी संभाल रहा है। ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी में जो ओरिजिनल राइटर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से लेके 20% का ही है। तो क्या जो हम टूर्नामेंट ऑफ पावर, जो बैटल ऑफ गॉड, ब्लैक गोकू का आर्क और बीरस और वीस यूनिवर्स की स्टोरी जिसने लिखा है, क्या ये ओरिजिनल राइटर ने नहीं लिखा? मेरा जवाब है देखो स्टोरी उसकी ही है, कोई भी लिखे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पे गीकडम 101 ने भी सेम यही बात कहा था कि सुपर की स्टोरी में टोरियामा का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर ही है। जो भी राइटिंग और जो भी पैनलिंग तय होती है वो सब टोयोटारो और स्टूडियोज मिलकर ही करते हैं। कुछ दिन बाद देखो, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता ऐसा कुछ हो भी, लेकिन टोयोटारो को भी टोरियामा ने इसलिए ही बैठाया है जिससे उसके बाद ड्रैगन बॉल का सब ओरिजिनल राइटिंग कमांड टोयोटारो के हाथ में आए। फिर आने वाली जनरेशन के लिए जो ड्रैगन बॉल को संभालेगा वो टोयोटारो होगा। अब मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी आज के वक्त में लिखी कैसे जा रही है और दिखाई कैसे जा रही है। पहला स्टेप, सारी स्टोरी टोयोटारो खुद लिख रहा है, खुद ड्रॉ कर रहा है, खुद कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट दे रहा है। फिर सारी स्टोरी लिखने के बाद बस वो टोरियामा के सामने पेश करता है कि देखो ये स्टोरी है, मैंने लिखा हूँ, इसमें हम और क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फिर टोरियामा टोयोटारो की स्टोरी उठा के उसमें की पॉइंट डालता है, प्लॉट ऐड करते हैं और जो उन्हें लगता है कि मैं यहाँ ऐसा कुछ ऐसी चीजें डाल सकता हूँ जो ड्रैगन बॉल फैंडम में एक बड़ा हिंट और सस्पेंस छोड़ दे, वो ये सब करने का काम करते हैं। देखो क्योंकि सीधी सी बात है ओरिजिनल राइटर वही है, तो वो ड्रैगन बॉल के डायमेंशन को रियल में जीते हैं और उससे अच्छे से वाकिफ हैं। फिर जब सर टोरियामा की तरफ से की पॉइंट, सस्पेंस और सारे प्लॉट्स दे दिए जाते हैं, फिर कहानी जाती है स्टूडियो वालों के पास। अब देखो ड्रैगन बॉल सुपर एक ऐसा एनीमे है जिसकी मांगा और एनीमे में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम ब्लैक गोकू का आर्क उठा के देखो, मांगा में कुछ और था और एनीमे में कुछ और था। तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर की मांगा उठा के देखो, मांगा में हुआ कुछ, एनीमे में होता कुछ और है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसके पीछे? अब देखो जब स्टोरी ओरिजिनल राइटर के पास से जब लिख कर आती है तब अब उसमें स्टूडियो वालों के पास भी अलग से राइटर्स बैठे होते हैं जो अब वो खुद कहानी को एडिट करते हैं, उसमें खुद के कैरेक्टर्स डालते हैं, उसमें अपने डायलॉग्स देते हैं। ट्विटर पर एक तोशियो करके भी है, वो भी ड्रैगन बॉल के एनीमे के पैनलिस्ट हैं और एडिटर हैं। वो भी टॉय एनिमेशन के लिए काम करते हैं और ड्रैगन बॉल के लिए काम करते हैं। लेकिन चीज ये है स्टोरी उनकी नहीं है, वो असली राइटर नहीं है, लेकिन तभी भी उन्हें इतना अथॉरिटी कैसे है कि मांगा में वो चेंजेस कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, और अपने हिसाब से पैनल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो वन पीस जो स्टूडियो बनाता है उसका भी स्टूडियो सेम है जो ड्रैगन बॉल बनाते हैं, लेकिन वन पीस की स्टोरी वही होती है जो मांगा में होती है। उसमें कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं होता, जो राइटर ने लिखा होता है वही स्टूडियो को दिखाना पड़ता है। उसमें मुझे नहीं लगता कि अलग से टॉय एनिमेशन राइटर हायर करता होगा कि वन पीस की मांगा उनके हाथ में आने के बाद उसमें मेजर 50 to 60% चेंजेस करके उसको एनिमेट करके टेलीकास्ट करें। क्योंकि मैंने आपको बताया काफी सिमिलर स्टोरी और प्लॉट्स होते हैं वन पीस के एनिमे में और मांगा में। और वन पीस का जो राइटर है ओदा, उसके साथ 7 से लेके 8 एडिटर खुद उसके साथ काम करते हैं जो वन पीस को लिखने में काम करते हैं। लेकिन स्टूडियो की तरफ से इतना ज्यादा मेजर
मेजर एडिट नहीं किया जाता जितना ड्रैगन बॉल को किया जाता है। मैंने केंजाइरो से भी इस पे बात किया, उनका भी यही कहना था। वन पीस की मांगा भी वही होती है जो उसकी एनिमे में स्टोरी होती है, लेकिन ड्रैगन बॉल के केस में ड्रैगन बॉल की स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर और सिर्फ मांगा से की पॉइंट्स उठाए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर मांगा में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फॉर्म आया है तो अब एनिमे में वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टूडियोज वाले कभी भी कहीं भी ला सकते हैं। एग्जाम्पल, मांगा में नहीं लिखा कि बीरस और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की फाइट हुई, लेकिन एनिमे में उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद बीरस से लड़ रहा है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में, उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा है गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में। ये सिर्फ ऐसे की पॉइंट्स रहते हैं जो स्टूडियोज वाले पिक करते हैं। अब एग्जाम्पल, जमासु के आर्क में वेजिटो को फ्यूज करने का राइटर का कोई प्लान नहीं था। राइटर ने ओरिजिनल स्टोरी में जमासु को गोकू के जरिए हकाई करवाया था, लेकिन अब स्टूडियोज वाले नहीं यार, इतना आसानी से कैसे, इसमें अभी और मसाला डालेंगे, लोगों को जी की याद दिलाएंगे। और यार वेजिटा को आखिरी बार ड्रैगन बॉल जी में देखा गया था, तो काम करते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सिर्फ फैंस के लिए वेजिटो को भी डाल देते हैं, थोड़ा रेटिंग्स आ जाएगी, इससे लोग हाइप हो जाएंगे काफी, और साथ साथ पुरानी यादें भी ताजा हो जाएगी। तो सोचो, अलग से स्टूडियोज के राइटर की तरफ से वेजिटो को ऐड किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वेजिटो एपिसोड में आके और ज्यादा हाइप क्रिएट कर देगा। और ये वाला वर्जन वेजिटो का सुपर में थोड़ा नया वर्जन होगा, क्योंकि लोग 15 साल बाद देख रहे हैं, तो वो और ज्यादा हाइप हो जाएंगे कि सुपर का वर्जन वेजिटो का कैसा होगा। फिर उससे बड़ी बात, टूर्नामेंट ऑफ पावर में फ्रीजा को वापस लेके आना, वो भी ओरिजिनल राइटर का प्लान नहीं था। ये भी पूरा प्लान स्टूडियोज के राइटर का था कि यार अगर हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में माजिन बू को ही रखेंगे शायद इतना मजा ना आए, तो उसे रिप्लेस करके अगर हम फ्रीजा को लेके आएंगे तब लोग और ज्यादा हाइप हो जाएंगे कि यार देखते हैं फ्रीजा जो इतना बड़ा दुश्मन है सभी का, वो अपने यूनिवर्स के लिए और अपने लोगों के साथ दूसरों से कैसे लड़ेगा। और ये भी इसलिए किया गया बस हमको हाइप करने के लिए कि ऑडियंस में इसका अलग ही वाइब जाएगा अगर हम माजिन बू के साथ फ्रीजा को रिप्लेस करेंगे। जमासु आर्क में तुमको पता होगा गोकू ने हकाई यूज किया था, लेकिन एनीमे में आज तक उसने हकाई का यूज भी नहीं किया। अब स्टूडियोज वाले अगर इसे चाहे तो इसे कर भी सकते हैं यूज, क्योंकि उन्हें मांगा में इसका की पॉइंट दे दिया गया है कि हाँ मांगा में गोकू ने हकाई यूज किया था, तो वो अब जब चाहे यूज कर सकते हैं। शायद जब मोरो का आर्क एनिमेट होके आए तब वो मोरो पर इसका इस्तेमाल करें। तो ये सब मेरे कहने का नतीजा क्या निकलता है? देखो, ये सब कहने का एक ही इशारा साफ दिखाता है कि ड्रैगन बॉल काफी कॉर्पोरेट एनिमे है और सबसे ज्यादा कमाने वाला एनिमे है। ये एनिमे की स्टोरी पर कम ध्यान दिया जा रहा है, कैरेक्टर्स डेवलपमेंट पे कम ध्यान दिया जा रहा है, और इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हम इसको कितना ज्यादा ऑडियंस के बीच में हाइप कर सकें और अपने बिजनेस की और ज्यादा अवेयरनेस फैला सके, जिससे जो पुराने ड्रैगन बॉल फैंस है वो इससे और ज्यादा एंगेज हो पाए। देखो, मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मुझे कोई पर्सनली दिक्कत नहीं, और मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर, जमासु आर्क, बैटल ऑफ गॉड्स, इन सभी आर्क्स को काफी ज्यादा एंजॉय भी किया। अब भले से ही ओरिजिनल राइटर का एनिमे में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, टॉय एनिमेशन वाले उसको अपने हिसाब से पूरा चेंज कर देते हो, लेकिन वो लोग काफी डिसेंट स्टोरी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन देखो, तभी भी एक बात अलग होती है कि जो ओरिजिनल राइटर लिखता है और अगर वही दिखाया जाता है उसमें अलग ही दम होता है, और जो टॉय को लिखकर मिलता है और जो टॉय खुद एडिट करता है वो ओरिजिनल राइटर से पूछ के नहीं करता, वो अपने मीटर के रेटिंग के हिसाब से करता है कि ये करेंगे तो कितनी रेटिंग आएगी, ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कितनी रेटिंग्स आएगी। देखो, अब रहता है यार, मैं ड्रैगन बॉल सुपर देख रहा हूँ, उसे एंजॉय भी कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल राइटर की लिखी हुई स्टोरी, उसके हिसाब से स्टोरी मैं देखूंगा तो उसमें अलग ही दम होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल राइटर होता है वो स्टोरी के डायमेंशन को और अच्छे तरीके से जानता है। वो जानता है कि ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में क्या चीजें कैसी चलती हैं, क्योंकि उसने स्टोरी लिखी है, वो वर्ल्ड में जीता है, तो उसको ज्यादा अच्छे से पता होता है। और यही बात गिगडम 101 ने भी कहा था अपने रिसेंट के वीडियोस में कि उसे भी लगता है कि वेजिटो का आना और इतने सारी फैन सर्विस होना और ब्रॉली का कैनन होना और भी काफी चीजें फैन सर्विस के हिसाब से होना, ये सब इतना कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकता है? ये कहीं ना कहीं स्टूडियोज का इंटरप्शन है जो राइटर्स को कह रहा है हमें ब्रॉली को कैनन करना है, आप उसके ऊपर कुछ भी करो, कुछ भी लिखो, लेकिन अपने तरफ से ब्रॉली को लिख कर और अपना नाम इन्वॉल्व करके उसे कैनन करो, जिससे हमारी रेटिंग और जो फैन की आस थी इतने दिनों से, जैसे यार ब्रॉली कैनन स्टोरी में आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो आप कुछ भी करके इन कैरेक्टर्स को कैनन करो अपनी स्टोरी में। देखो, मैं ऐसा दावा नहीं करता कि ऐसा स्टूडियोज वाले बोलते होंगे राइटर्स को जबरदस्ती कुछ करने के लिए, लेकिन एक चीज इनडायरेक्टली ही सही पर नजर आ जाती है। ड्रैगन बॉल के केस में ओरिजिनल राइटर के हिसाब से चीजें नहीं होती, स्टूडियो वालों की तरफ से उन्हें कहा जाता है कि आप इसकी स्टोरी आगे बढ़ाओ। हमने आज तक जो मैंने देखा हूँ वो ज्यादातर यही देखा हूँ कि मांगा मार्केट में आती है, उसकी स्टोरी और एनिमेशन वही होती है जो मांगा में बताई जाती है। एक्सट्रीम मेजर चेंज नहीं होते जैसे ड्रैगन बॉल में होते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल में राइटर लिखता कुछ और है और स्टूडियोज दिखाते कुछ और है। और देखो, इससे ये भी पता चलता है कि ड्रैगन बॉल का कोई एंड नहीं है। जिस हिसाब से स्टूडियोज वाले और बाकी जो पार्टनर है अपने हिसाब से जो उन्हें सूट करता है वैसी स्टोरी अगर डलवाते हैं तो सीधी सी बात है वो कभी नहीं चाहेंगे कि ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी खत्म हो और राइटर उसे कंप्लीट एंड पर लाके खत्म कर दे। और ड्रैगन बॉल ऐसी स्टोरी है जिसका कोई मोटिव नहीं है। वन पीस में
में ऐसा है कि लूफी को एक बार वन पीस मिल गया, स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन ड्रैगन बॉल में वैसा कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है जिसपे वो लाके ड्रैगन बॉल की स्टोरी को अच्छे से एंड कर सके हमेशा के लिए। और ये बात का काफी सेंस बनता है। टोयोटारो भी इसलिए बैठा है जिससे आगे जाके ओरिजिनल राइटर के बाद वो ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड को संभाले। जो अभी वो कर रहा है 80% उसका ही इन्वॉल्वमेंट होता है स्टोरी में, और फिर उसमें स्टूडियोज वाले अपना डालते हैं। और टोरियामा से स्टोरी दिखा के सिर्फ कहा जाता है अच्छा बताओ सही है ना, कुछ ऐड करना तो फिर बताइए की पॉइंट्स, वैसे ही जैसे अभी गोकू का कुछ नया फॉर्म ऐड करना है या वेजिटा को कुछ नया फॉर्म देना है। तो ये सब की पॉइंट्स होते हैं जिनको स्टूडियोज वाले अपने नजरिए में रखते हुए अपने हिसाब से खुद की स्टोरी कहानी लिखते हैं। अब जब टूर्नामेंट ऑफ पावर का वक्त चल रहा था उस वक्त पर एक ट्विटर पर एक बंदा था जिसका ट्विटर हैंडल था तोशियो नाम से। वो टॉय एनिमेशन और ड्रैगन बॉल सुपर के लिए काम करता है। अब वो जब बंदा ट्वीट करता था कि मुझे वेजिटा का बहुत ज्यादा पैनल लिख के मजा आ गया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया मैंने उसको, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। अब उसके ट्वीट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आता था कि ये बंदा कैसे ओरिजिनल स्टोरी को अपने हिसाब से एडिट कर सकता है। जब ओरिजिनल राइटर की स्टोरी आ चुकी है तो ये कैसे एडिट कर देता है? इसको अथॉरिटी किसने देखा रखा है कि ये स्टोरी को चेंज कर सके? लेकिन बाद में पता लगा कि हाँ, इनको स्टूडियोज की तरफ से ही कहा जाता है जो राइटर ने लिखा है उस पे और सोचो कि इसे और कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और इसमें ऐसा और क्या क्या ऐड किया जा सकता है जिससे ऑडियंस और ज्यादा हाइप हो जाए। अब भले से ही जो ओरिजिनल राइटर ने लिखा था कि मांगा में वेजिटा की फाइट इस तरीके से हुई है, लेकिन जो स्टूडियोज की तरफ से जो राइटर बैठता है वो सिर्फ इतना देखेगा कि अच्छा ऐसी ऐसी फाइट हुई, वेजिटा ने ये फॉर्म यूज किया और ये कुछ नई टेक्निक यूज किया। अब स्टूडियो का राइटर वो फाइट को पूरा चेंज करके उसके की पॉइंट को अपने दिमाग में रखते हुए जो मांगा में लिखा था और वो उस हिसाब से फिर लिखेगा जिसमें ज्यादा हाइप बनती हो, जिसमें ज्यादा रेटिंग ज्यादा आती हो। उस हिसाब से वो की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टोरी के पैनल ड्रॉ करेगा। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ड्रैगन बॉल सुपर काफी कॉर्पोरेट हो चुका है। ओरिजिनल राइटर के हिसाब से कम, जैसा कॉर्पोरेट चाहते हैं उनकी मनमानी के हिसाब से ज्यादा होता है। और देखो ये वीडियो में मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, ना तुम लोग को ये कह रहा हूँ ऐसा 100% होता ही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने देखा, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा वही मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसे ड्रैगन बॉल सुपर की ओरिजिनल स्टोरी को मैनिपुलेट किया जाता है। ये तय किया जाता है कि क्या दिखाया जाए जो ऑडियंस में सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करे। और मैं ड्रैगन बॉल सुपर की एनिमे की बात कर रहा हूँ, मांगा की नहीं। सिर्फ फैन सर्विस पर वो ज्यादा काम करते हैं, अपनी ओरिजिनल स्टोरी पर कम। अब सोचो अगर सेम यही चीज वन पीस में हो, अब मैं फैन सर्विस के लिए लूफी को अकाइनो से लड़ा दूं क्योंकि उसने लूफी के भाई को एस को मारा था, या फैन सर्विस के लिए शंक्स जो लूफी के अंदर वो विल देखता है कि ये शख्स में वही सेम दम है जो उसके कैप्टन में हुआ करता था, जिसके वजह से उसने अपनी कैप्टन की स्ट्रॉ हैट लूफी को ऑफर किया था। तो शंक्स को मैं फैन सर्विस के लिए अभी मिला दूं लूफी से, और उसप के डैड को जो अपने डैड से कभी नहीं मिला उसे मैं फैन सर्विस के लिए मिला दूं कि लाइक दोनों का क्या रिएक्शन होगा, ऑडियंस को देखने में ज्यादा मजा आएगा। ये सिर्फ इसीलिए तो वन पीस में भी चीजें काफी ऑकवर्ड हो जाएंगी, राइट? हम वन पीस इसलिए ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि जो राइटर लिखता है वही एनिमे में दिखाया जाता है। उसमें फैन सर्विस कम है और राइटर की ओरिजिनलिटी ज्यादा है। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में फैन सर्विस ज्यादा है और ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं लैग करती है। मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता, आप खुद रिसर्च करो। अगर आपको चाहिए आप अपने नजरिए से जो मैंने कहा आप उसे स्टडी करो। आप मुझे आके बताओ नहीं यार विक्सर सब ओरिजिनल रहता है, जो राइटर लिखता है वही 100% एनिमे में भी दिखाया जाता है। देखो सुपर कैनन स्टोरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसकी स्टोरी कैनन नहीं है, लेकिन ओरिजिनल राइटर का इतना कम इन्वॉल्वमेंट अपनी खुद की स्टोरी पर ही अगर वो ना रहे तो सीधी सी बात है वो चीज ओरिजिनल नहीं कहलाई जाती। देखो सच कड़वा होता है। अब तुम इस चीज को निगल सको या मत निगलो, लेकिन टोरियामा का ड्रैगन बॉल सुपर में सिर्फ 10% ही इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि वही असली राइटर है स्टोरी के। और वो स्टोरी लिखते भी नहीं है खुद, पहली बात। बस कैरेक्टर उनके होते हैं, की पॉइंट्स उनके होते हैं, लेकिन जो स्टोरी होती है आर्क की कि आगे क्या होगा ड्रैगन बॉल में, अगला आर्क कैसा होगा, जो मेन बेस स्टोरी होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर हो गया, जैसे ब्लैक गोकू आर्क हो गया, और जो भी स्टोरी में होता है वो बेस स्टोरी टोरियामा की नहीं होती। वो सिर्फ स्टोरी को ऑडिट करते हैं, ध्यान देना, लेकिन उनकी तरफ से लिखी नहीं जाती। हाँ, मांगा अगर जब तुम पढ़ोगे उसमें लिखा होता है रिटन बाय टोरियामा। सीधी सी बात है, ड्रैगन बॉल की स्टोरी टोरियामा की ही है। उन्होंने ही ड्रैगन बॉल सुपर के वर्ल्ड को बनाया, उन्होंने ही लिखना शुरू किया, और असली राइट ड्रैगन बॉल सुपर के वही ओन करते हैं। पर जो स्टोरी की जो पैनलिंग होती है वो टोरियामा की तरफ से नहीं की जाती। कहने को तो टोयोटारो उनका एडिटर है, लेकिन हमको भी समझ आता है वो टॉय के लिए आज के वक्त में ओरिजिनल राइटर है जो टोरियामा के निगरानी में काम करते हैं। बस मांगा में रिटन बाय टोरियामा लिखा रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है टोरियामा टोयोटारो की स्टोरी से अग्री करता है। वो क्लियरेंस देते हैं टोयोटारो की हाँ ये सही है। तो सीधी सी बात है जिसकी ओरिजिनल स्टोरी है, जिसके कैरेक्टर्स हैं, जिसका वर्ल्ड है ड्रैगन बॉल का, तो तुम उसका नाम नहीं हटा सकते। तो उसमें रिटन बाय टोरियामा ही आएगा। तो मेरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ड्रैगन बॉल कितना ज्यादा फैन सर्विस पर काम करता है, ना कि अपनी ओरिजिनल स्टोरी पर। और देखो मैं खुद एक ड्रैगन बॉल फैन के हिसाब से काफी एंजॉय करता हूँ। मुझे वेजिटो देखने में, चाहे वो फ्रीजर
फ्रीजा का रिटर्न हो या ब्रॉली का रिटर्न हो, भले से ही वो ओरिजिनल राइटर का प्लान ना हो, वो स्टूडियोज की तरफ से ओरिजिनल राइटर से सलाह लेके आए हो, लेकिन तभी भी मैं उन्हें पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि काफी डिसेंट स्टोरी हमारे सामने रखी जाती है। और इन दी एंड वही चीज है, तुम फैंडम को जितना ज्यादा हाइप करोगे, हमको जितना अमेज करोगे, उतनी ज्यादा चर्चा तुम्हारी होगी हर जगह। एक नोट पर ये कौन नहीं चाहता कि एक दिन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और बीरस की लड़ाई हो, ये भी एक फैन सर्विस है। कौन नहीं चाहता कि विज गोकू का साथ देके लड़े, और कौन नहीं चाहता कि ग्रैंड प्रिस्ट को भी कभी मैदान में उतारा जाए और उनको लड़ाई करता दिखाया जाए, ये भी एक फैन सर्विस है। अगर स्टूडियोज वाले ऐसा दिखाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट? तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार, और वीडियो को लाइक करो, अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है सुन के कि ड्रैगन बॉल एक फैन सर्विस एनीमे ज्यादा है, ओरिजिनल कम। ओरिजिनल है लेकिन ओरिजिनल में फैन सर्विस ज्यादा है, मेरे कहने का मतलब ये है। और उसकी स्टोरी पर ओरिजिनल राइटर्स का कम, दूसरे लोग का कंट्रोल ज्यादा है कि उनका जैसा भी मन होता है तो वो उस हिसाब से ओरिजिनल स्टोरी को अपने हिसाब से एडिट कर डालते हैं। तो इसलिए बताओ यार अपने ओपिनियन इस बात पर। मुझे उम्मीद है ये आप तक इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी तरीके से मैंने पहुंचाया होगा। और डीबीएस हाइप को भी बहुत ज्यादा शुक्रिया जिसने मदद किया मुझे मेरे क्वेश्चन क्लियर करने में थोड़े बहुत, और साथ में केंजाइरो को भी। उनका भी यही सेम मानना है जो मेरा मानना है कि ड्रैगन बॉल सुपर में ओरिजिनलिटी काफी कम और फैन सर्विस ज्यादा है, और उसमें स्टूडियोज की ज्यादा चलती है। और जाके डाउनलोड करो एटलास वीपीएन, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।